फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं टाटा मोटर्स की। टाटा मोटर्स में पिछले 1 महीने में बहुत अच्छा लोगों को प्रॉफिट मिल चुका है और अभी फिलहाल स्टॉक एक ही रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है और उसका रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल चुका है लोगों को। करीब 35% का रिटर्न एक ही महीने में मिला और उसकी वजह से फिलहाल स्टॉक में ठहराव आ चुका है और एक ही रेंज में वो ट्रेड कर रहा है। लेकिन उसमें कोई बड़ी गिरावट नहीं है, वो अपनी प्राइस को रोके हुए है और यहाँ से एक फिर से तेजी की संभावना भी बन रही है। और इसका जो कारण है कि बहुत सारी न्यूज़ एक साथ निकल के आ रही है, कम से कम 2-3 न्यूज़ बड़ी बड़ी आई है जिनको आज हम एक एक करके डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर और जानने की कोशिश करेंगे कि आगे टाटा मोटर्स का क्या भविष्य है और स्टॉक को क्या अभी इस लेवल पे हमें बाय कर लेना चाहिए या फिर अभी वेट करना चाहिए, कुछ गिरावट की संभावना बन रही है। वो सारी जानकारी आपको इसके वीडियो के अंदर मिलेगी। साथ में हम स्टॉक का टेक्निकल लेवल भी चेक करेंगे और इसकी शॉर्ट टर्म और मिड टर्म टारगेट क्या बन सकते हैं वो भी देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बनाऊं पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसपी दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी करीब दोपहर का 1 बजे के आसपास का टाइम है। स्टॉक करीब 180.90 पर ओपन हुआ था आज। इसने हाई बनाई 181.40 की और फिर इसमें से गिरावट हुई थोड़ी, क्योंकि आज बाजार में भी गिरावट है सुबह से और उसकी वजह से इसमें भी थोड़ी गिरावट देखी गई और ये 176.65 तक लो में गया, परंतु उसके बाद में इस पर फिर रिकवरी दिखाई गई और अभी ये 179.65 पर करीब 1.13% डाउन पर ट्रेड कर रहा है, यानी लगभग 1% की गिरावट है। और इतनी गिरावट बाजार में भी है, मतलब बाजार के हिसाब से ही अगर बाजार रिकवर हो जाएगा तो इसमें भी रिकवरी हो जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव माहौल दिख रहा है, तेजी की इसमें संभावना दिख रही है सामने। वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम अभी थोड़ा कम ही है, क्योंकि 1 बजे के आसपास का टाइम है। बीएसई में 11,72,592 शेयरों की वॉल्यूम हुई है और सामने 1,99,458 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई है और डिलीवरी का परसेंटेज है 17.01%। एनएससी की बात करेंगे तो 2,59,18 शेयरों की वॉल्यूम हुई है और सामने 69,43,514 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई और डिलीवरी का परसेंटेज है 26.81%, यानी कामकाज ठीक ठाक चल रहा है। इसमें आगे और मामला तेजी का बनने की संभावना बन रही है। फ्रेंड्स, अब हम चलेंगे उस बड़ी न्यूज़ की तरफ। ब्राज़ील की कंपनी मार्क पोलो इंडिया से अपना कारोबार समेटने की तैयारी कर रही है। वो इंडिया से अपना कारोबार समेट के किसी और जगह पे नया अपना कारोबार शुरू करेगी, क्योंकि उनको जो एक्सपीरियंस चाहिए था वो उन्होंने 2006 से जब टाटा मोटर के साथ कारोबार शुरू किया तो उनको मिल चुका है, इसलिए अब वो अपना कारोबार समेट रहे। तो 2006 में टाटा मोटर्स और मार्क पोलो ने मिलकर एक कंपनी बनाई थी, टाटा मोटर्स मार्क पोलो लिमिटेड, यानी TMML कंपनी, जिसमें 49% की हिस्सेदारी मार्क पोलो थी और 51% की हिस्सेदारी टाटा मोटर्स की थी। तो अब मार्क पोलो ने डिसाइड किया कि वो अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचेंगे, तो उनकी 49% की जो हिस्सेदारी है वो पूरी टाटा ग्रुप खरीदने वाला है। उसके लिए 99.96 करोड़ का कैश पेमेंट किया जाएगा मार्क पोलो को टाटा मोटर्स की तरफ से और ये हिस्सेदारी खरीदी जाएगी और इसके लिए कंपनी 10 रुपये के भाव से 8.33 करोड़ के शेयर जो है वो खरीदेगी और ये डील लगभग 28 फरवरी तक पूरी हो जाने की संभावना बन रही है। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा अब जो कंट्रोल है टाटा मोटर्स का आ जाएगा। मार्क पोलो और टाटा मोटर्स की यह कंपनी जो है ये दुनिया भर में बस और बड़े कोच बनाने में नंबर 1 कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी है और ये दोनों का जॉइंट वेंचर था जो 2006 में बना था और अब इसमें से मार्क पोलो जो ब्राज़ील की कंपनी है उसने बाहर निकलने का फैसला किया है। वो उनको जो एक्सपीरियंस चाहिए था वो पूरा उनको मिल चुका है। अब वो चाहते हैं कि वो अपना खुद का एक कारोबार कहीं करे जाके और इस वजह से उन्होंने खुशी खुशी से ये सारी की सारी जो कंपनी है वो टाटा मोटर्स को देने की जो घोषणा की है और इसका टाटा मोटर्स ने भी स्वागत किया है। अब टाटा मोटर्स का पूरा कंट्रोल होगा कंपनी पे और ये टाटा मोटर्स के लिए एक प्लस पॉइंट है, जो भी डिसीजन लेना है वो टाटा मोटर्स खुद ले सकता है और ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है टाटा मोटर्स की तरफ से आई, जिससे लगता है कि टाटा मोटर्स अपने कारोबार पे और पकड़ बना रही है और यह सबसे बड़ी बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है और इसका इफेक्ट आने वाले समय में टाटा मोटर्स के स्टॉक पे ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि टाटा मोटर्स अपने कारोबार को धीरे धीरे बढ़ा रही है। उसकी पूंजी इतनी है कि वो पूरे के पूरे कैश में इतने कारोबार को खरीद रही है, यह सबसे बड़ी बात है। चलेंगे हम सेकेंड न्यूज़ की तरफ। फ्रेंड्स, टाटा मोटर्स के पास सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है उसके पास बहुत सारा खर्च है, उस खर्च को उनको कटौती करनी है, उस खर्च में लिमिट लानी है और इसके लिए उन्होंने जो फैसला किया है कि उनके जो एम्प्लॉय है टाटा मोटर्स है करीब 42,500 एम्प्लॉय है और वो चाहते हैं कि इसमें से कम 50% लोग VRS ले ले। वर्कलोड जो है वो सारा मशीनों पे आ चुका है, इसीलिए मैन पावर की अब जरूरत कंपनियों को बहुत कम हो रही है। मशीनें इतनी एडवांस हो चुकी है, टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि अब कि उनके कम से कम 50% जो एम्प्लॉय है वो VRS ले ले, यानी उनका जो टारगेट है करीब 2100 कर्मचारियों को VRS दिया जाए
ताकि जो आने वाले समय में कंपनी को चलाने में उनको बहुत ज़्यादा आसानी होने वाली है। और इससे बहुत सारे जो उनके कर्मचारी हैं उनको भी फ़ायदा होने वाला है। उनको एक मुश्त रकम मिल जाएगी, सारा का सारा उनको जो उनके अमाउंट उनको मिलने वाला है उस अमाउंट की वजह से वो अपना नया कारोबार भी शुरू कर सकते हैं। उनके पास जो उनका एक्सपीरियंस है उसका वो आगे फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तो ये कर्मचारियों के लिए भी अच्छी बात है। अब हम चलेंगे उस तीसरी न्यूज़ की तरफ। टाटा मोटर्स ने एल्ट्रोज का एक नया मॉडल और लॉन्च करने की घोषणा की है। नए साल में टाटा मोटर्स का एल्ट्रोज का नया मॉडल आने वाला है। बहुत ही शानदार मॉडल है। लुक के मामले में और फीचर्स और सेफ्टी के मामले में ये पुराने एल्ट्रोज से हटकर होगा और इन्होंने इसमें बहुत सारे सेफ्टी के लिए फीचर्स भी ऐड किए हैं। तो ये बहुत जल्द ये नए साल में ये एल्ट्रोज का नया मॉडल कंपनी की तरफ से आने वाला है और जिसको एल्ट्रोज मॉडल में इंटरेस्ट है तो वो ये मॉडल नया ले सकते हैं। आने वाले समय में बहुत जल्दी आने वाला है। अब हम चलेंगे टाटा मोटर्स के स्टॉक के पिवट लेवल की तरफ, क्या प्राइस आगे बन सकती है। तो अगर यहाँ से अगर ये टाटा मोटर्स के स्टॉक में अगर गिरावट होती है फ्रेंड्स, तो ये 180.23 तक जा सकता है। अगर वहाँ पे भी नीचे इसका सपोर्ट वहाँ से टूटता है तो ये जाएगा, सेकंड सपोर्ट निकल के आएगा, वो है 178.77 का। अगर स्टॉक वहाँ से भी नीचे तक गिरता है तो फिर जाएगा 176.88 तक। तो फिलहाल ये जो इसकी रेंज बनी है बहुत ही छोटी रेंज है, इसी के अंदर ये जाएगा। अगर गिरावट भी बड़ी होती है तो भी ये 176.88 से नीचे नहीं जा सकता, बहुत मजबूत लग रहा है। लेकिन अगर इसमें तेजी बनती है तो कहाँ तक जा सकता है, तो इसका जो पहला टारगेट निकल के आ रहा है वो है 183.58 का। अगर स्टॉक यहाँ से आगे जाएगा तो जाएगा 185.47 पर, और यहाँ से भी अगर ये टारगेट को टच कर लेता है तो फिर जाएगा ये 186.93 तक। यानी जो इसकी रेंज बन रही है फिलहाल 176 से लेके 186 की रेंज है और इसी में स्टॉक फिलहाल काफ़ी समय तक ट्रेड करेगा, क्योंकि पिछले दिनों इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल चुका है। करीब 35% का रिटर्न मिला है। 132 की प्राइस से करीब 184 के आसपास इसकी प्राइस जा चुकी है और बहुत अच्छा लोगों को प्रॉफिट मिला है और इसकी वजह से फिलहाल इसमें बड़ी तेजी की संभावना नहीं बन रही है। लेकिन सबसे बड़ी जो प्लस पॉइंट वो ये है, इसमें मजबूती इतनी है कि आने वाले समय इसमें गिरावट की भी संभावना कम है। तो ये रेंज बनी हुई है। चलेंगे हम इसके कम्युनिटी सेंटीमेंट की तरफ। 79% बाय की कॉल निकल के आ रही है लोगों की, 18% सेल की कॉल है और 3% होल्ड की कॉल है। 79 और 3% को जोड़ेंगे तो करीब 82% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं, यानी लोग इसको टाटा मोटर्स को खरीदना पसंद कर रहे हैं और होना ही चाहिए। बहुत ही मजबूत कंपनी है और जो इन्होंने सपना देखा है 3 साल के अंदर पूरी कंपनी को डेप्थ फ्री करने का, वो बहुत बड़ा सपना है और उसकी वजह से हमें इच्छा होती है कि हम टाटा मोटर्स में खरीदारी करें। और बहुत सारे जो एनालिस्ट हैं वो भी कहते हैं कि आपको टाटा मोटर्स खरीदना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में टाटा मोटर्स में तेजी बनेगी, क्योंकि ऑटो सेक्टर में बहुत ज़्यादा तेजी की संभावना बन रही है, क्योंकि FII का निवेश भी बढ़ रहा है लगातार और वो ऐसे सेक्टर में ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से टाटा मोटर हमें बहुत मजबूत लग रहा है। खरीदारी के लिए बहुत अच्छा स्टॉक लग रहा है। अब चलेंगे हम इसके टेक्निकल लेवल पर। पहले हम डेली लेवल चेक कर लेते हैं। मूविंग एवरेजेस बुलिश निकल रहा है, टेक्निकल इंडिकेटर्स वो भी बुलिश है और मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर वो भी बुलिश बन रहा है। यानी 1-2 दिन में तेजी की संभावना दिख रही है। मार्केट अगर साथ देगा तो इसमें अच्छी तेजी आपको देखने को मिलेगी। चलेंगे वीकली लेवल पर। मूविंग एवरेजेस बुलिश बन रहा है, टेक्निकल इंडिकेटर्स वो भी बुलिश बन रहा है और मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर वो भी बुलिश बन रहा है। यानी आने वाले 6-7-8 दिन में भी इसमें तेजी की संभावना दिख रही है। प्राइस कुछ और ऊपर तक जा सकती है। चलेंगे मंथली लेवल पर। मूविंग एवरेजेस न्यूट्रल बन रहा है, टेक्निकल इंडिकेटर्स वो भी न्यूट्रल बन रहा है और मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर वो भी न्यूट्रल बन रहा है। यानी आने वाले 1 महीने के अंदर इसकी जो दिशा है वो समझ में नहीं आ रही है, क्लियर नहीं दिख रही है। हो सकता है इसमें तेजी भी बन जाए या इसमें थोड़ी सी गिरावट भी हो जाए, तो आप अपने हिसाब से इसमें पोजीशन बना सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं किया टाटा मोटर्स तो इस लेवल पे भी आप कर सकते हैं। आने वाले समय में इसमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। मैंने पिछली बार भी वीडियो बना के अब लोगों को 130 के आसपास में एंट्री के लिए बोला था। आपने जो टारगेट दिया था वो टारगेट भी हमारा मिड टर्म क्रॉस हो चुका है और लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाया। अब अगर आप फ्रेश बाई भी करते हो तो बहुत जल्द इसका आप 6 महीने का टारगेट लेके चलो तो आपको 250 के आसपास भी इसमें कमाई की संभावना बन जाती है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।